हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज जो वीडियो हम बनाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम आज की वीडियो चिल्ड्रन हेल्थ पे बनाएंगे। आप सबको ये महसूस होता होगा कि जब भी कोई घर में बच्चा बीमार पड़ता है तो हम स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में उसको दिखाते हैं, और जिससे कि मुझे ये समझ आता है या मैं यहाँ पर पेशेंट्स में देखता हूँ कि जो हम वहाँ पर मेडिसिन्स का एक कल्चर हम एक नवजात बच्चे में या कई बार हम 2-3 साल के बच्चे में जो मेडिसिन्स की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर उसको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, क्योंकि बच्चों में आयुर्वेद का मानना है अपने अंदर ही बहुत सारी ऊर्जा, इम्यूनिटी होती है जो कि उनको सेल्फ हीलिंग में बहुत ही कामयाब है। और कई बार हम पैनिक होकर वो चीज़ें करते हैं जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ता है, और बाद में लॉन्ग रन की अगर बात करें, उनकी सिंपल से सिंपल कोई भी मेडिसिन उन पर असर नहीं करती, क्योंकि हम उसको बच्चों को बचपन में ही हाई डोज मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, ऐसी मेडिसिन्स की ज़रूरत या ऐसी मेडिसिन्स को हम उनको देते हैं जो कि शायद उनके लिए अच्छी नहीं थी। पर हमें भी एक मानसिक रूप से तसल्ली के लिए हम जितने बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं उतना ही बड़ा एंटीबायोटिक या ऐसा मेडिसिन वो लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को। और सबसे जो ज़रूरी मुझे लगता है कि बच्चे सही तरीके से अपनी तकलीफ़ को बयान भी नहीं कर पाते। हम उसके रोने से, उसके सिम्टम से सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों में उनको कोई पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, या मुंह में सलाइवा आ रहा है, कि उसको कोई डीवॉर्मिंग या कोई ऐसी समस्या है। कई बार बच्चों के कान में दर्द होता है और हम नहीं सोचते हैं कि उसको किसी ईयर डॉक्टर के पास दिखाएं। कई बार वो कान का दर्द आपके रेशा इकट्ठा होने से या साइनस में जो कफ है जब भर जाए तब भी वो ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज आप ये समझिए कि दूसरी तरफ आयुर्वेद है जो कि कभी भी किसी भी तरीके से बच्चों को या कोई भी मेडिसिन जो हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं, कफ कोल्ड की, पेट के दर्द की, या कोई और भी ऐसी मेडिसिन, उसका कोई साइड इफेक्ट बच्चों पे नहीं है। दूसरा, जो वो हर्बल मेडिसिन हैं उनका एक लेने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है और पेशेंट या बच्चा जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर सकता है। मैं जो बेसिक कंपेयर करना चाहता हूँ कि हमें फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हर मौसम बदलने पे सर्दी जुकाम होता हो तो हम हर बार अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो एंटीबायोटिक्स, ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे कि वो कफ एंड कोल्ड कम तो हो जाएगा, पर धीरे धीरे देखेंगे, या आपने सबने अनुभव किया होगा जिनके घर में बच्चे हैं, कि वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। धीरे धीरे हम ये समझते हैं बच्चा बार बार कफ एंड कोल्ड हर मौसम के चेंज पे या गर्म सर्द खाना खाने पर भी उसे कफ एंड कोल्ड हो जाता है। दूसरी तरफ आयुर्वेद कभी भी उस चीज को सप्रेस करने पे नहीं बिलीव करता, बल्कि जो कफ एंड कोल्ड का कारण है उसको ठीक कर उस बच्चे की इम्यूनिटी पे पैरेलली उतना ही काम करता है जितना कि रोग या हम कह सकते हैं डिजीज पे काम करता है। और इसी चीज से हम आयुर्वेद में हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा बाकी चिकित्साओं से, बाकी मेडिसिन से थोड़ी डिफरेंट है। तो दोस्तों, अगर आप ये समझें कि अगर ये चीज़ें, अगर आप एक बच्चे को फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों का प्रयोग करवाएंगे तो हम देखेंगे जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको सिंपल मेडिसिन्स या एक होम रेमेडीज़ के रूप में कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी में हम ऑलरेडी ऐसे पदार्थ, ऐसी मेडिसिन्स दे चुके होते हैं जो कि शायद इतने स्ट्रांग होते हैं कि बॉडी उनको अडेप्ट कर चुकी होती है। अगर हम उन पे कोई होम रेमेडी या ऐसी कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती।
तो मेरा मैसेज बहुत सिंपल है कि आप अपने बच्चों की हेल्थ के लिए बिना पैनिक हुए आयुर्वेद को अपनाएं और कोशिश करें कि जितनी कम से कम दवाइयाँ बच्चों में प्रयोग कर सकें, क्योंकि बच्चों की जो हेल्थ है उनमें अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग पावर होती है। और इसी कारण से एक जब हम अमीर बच्चे को देखते हैं वो हल्का सा भी कोल्ड एंड कफ नहीं झेल पाता, और दूसरी तरफ एक गरीब बच्चा जो सारा दिन धूप में खेलता है, सारा दिन वो खेल कूद कर कर भी उसे कफ एंड कोल्ड या ऐसी बीमारियां जल्दी नहीं होती। एक सिंपल सा मैसेज कि आयुर्वेद अपनाएं और बच्चों के स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बचाएं। धन्यवाद।